व्लादिमीर पुतिन मुसलसल 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। 1999 से हुक्मरानी बरकरार। पुतिन ने 87% रिकॉर्ड वोट लिए। पहली बार खर्सन और डोनेट्स्क में भी वोटिंग सबसे ज्यादा। चीचनिया में 96% वोट पड़े। मॉस्को में हुमायूं का जश्न। रूस में इंतखाबात शफाफ थे और ना ही आजादाना। अमरीका और कई मगरबी ममालिक ने पुतिन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगा दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पुतिन ने सियासी मुखालिफिन को कैद किया और मुखालिफिन को अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोका। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन की सरजमीन पर गैर कानूनी इंतखाबात से वाज़े हो गया है कि रूस अमन का रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा है कि पुतिन की हुक्मरानी आमराना है। वो सेंसरशिप, जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तमन्नाई शोबे के 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। बिजली तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत दीगर शोहदा की तदफीन। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से और मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलकंग से है। तमाम शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा में सदर आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दीगर की शिरकत। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इरादा। शोहदा को खराज अकीदत लवाहिकीन से भी मिले। कहा, पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखा। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। पूरी कौम हमारी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। शोहदा हमारे मोहसिन, मुल्क उन्हीं की वजह से कायम। कुछ लोगों ने शोहदा का मजाक उड़ाया, उन्हें रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, एस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तिलाफात रहे लेकिन किसी ने ये रवैया नहीं अपनाया। शोहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशत गर्दों से राबता है। ये पार्टी शनाख्त खो चुकी है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI, कुछ पता नहीं। असम्बली में उन्होंने गजा में करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। जैसा हम लोग होगा उसका शदीद जवाब होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा, अब वो वक्त नहीं है कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हम सब दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। ISPR का बनाया गया। इन्होंने कल जो शोहदा के खिलाफ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिले कबूल है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त। एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चला रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी मफादात के खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मसम्मत है। मुलव्वस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सियासी तनकीद मगर रेड लाइन्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सेनेट इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 42 उम्मीदवारों के कागजात जमा। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 10, 7 जनरल नशस्तों के लिए 25 और खवातीन की 2 मखसूस नशस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। 19 मार्च तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कराची में MKM के 40वें यौम तासीस की तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MKM कभी बूढ़ी नहीं होगी, इसकी बागडोर नौजवानों ने संभालनी है। ये साल खत्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। हमारा रास्ता मंजिल की तरफ जाता है। शोहदा के खून के रंग लाने का वक्त आ चुका है। कराची के इलाके केबाड़ी में कचरा कुंडी से 40 साल से जायद आंसू गैस शेल मिले हैं। आंसू गैस शेल जल जाने से कुछ लोग बेहोश भी हुए। पुलिस ने तमाम शेल तहवील में ले लिए। SSP केमारी का कहना है कि लगता है शेल काफी पुराने कचरा कुंडी के पास पड़े थे। किसी ने कचरा कुंडी में आग लगाई है तो उससे कुछ शेल जल गए हैं। वाक़े की तहकीकात जारी है। जर्मनी के शहर ओलन में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी फहीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई है। पाकिस्तानी निशाद फैमिली पर जनूबी शख्स ने छुरी से हमला किया था, जिसमें 58 साला फहीमुद्दीन जाँ बहक हुआ। अहलिया और 13 साला बेटी शदीद जख्मी हुई। हमला आवर पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया था। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। जेट तैयारों और ड्रोन्स की ताज़ा बमबारी से 90 अफराद शहीद।
دیر البلا میں مکان پر بمباری سے 12 شہری شہید، شہداء کی تعداد 31,490 ہو گئی۔ القدس بریگیڈ نے جدید اسرائیلی ڈرون طیارہ مار گرایا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں، قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات آج سے دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان اختلافات دور کرنے پر زور دیا جائے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ سے انخلا، بے گھروں کی واپسی اور امداد کی بلا روک ٹوک رسائی سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ ادھر مسلسل خوف کا شکار اسرائیلی ملٹری کمانڈر کا اظہار بے بسی، کہا ہم جو کر رہے ہیں وہ آج نہیں تو کل ہمارے منہ پر پڑے گا۔ 65 کی جنگ کے ہیرو ایم ایم عالم کی 11ویں برسی، پاک فوج کا ایم ایم عالم کو خراج عقیدت پیش۔ ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے گرائے۔ ان کا ریکارڈ آج تک ناقابل تسخیر۔ جنگی ہیرو کو 2 بار ستارہ جدت سے نوازا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا فاتح کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیمیں ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ رات 9 بجے کھیلا جائے گا۔